Mahayuti 2.0 ready to kickstart under Chief Minister Devendra Fadnavis's leadership. Today, the special session of the Assembly began with the new government in place. The race to secure key portfolios and positions has now begun, with top leaders from the BJP and its allies, Shiv Sena and NCP, eyeing for the most important ministries. Chief Minister Devendra Fadnavis and the Deputy CM took the oath alongside 288 other MLAs. Maharashtra can have a total of 43 ministers, and the tussle over key ministries such as Home, Finance, Urban Development, Revenue and others continues. Meanwhile, the Maha Vikas Aghadi has refused to take oath in Parliament, seeking a repoll in the Malshiras Assembly constituency in Solapur using ballot papers. They've questioned the misuse of EVMs here. Tomorrow, Rahul Gandhi will lead protests from Markawadi, accompanied by Sharad Pawar. Deputy CM Ajit Pawar has requested the opposition to take the oath. He asked why the opposition was silent after winning 31 seats through EVMs. चुनाव हुआ है, लोगों ने, वोटर ने जीत के दिया है और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहाँ जाना चाहिए। ऐसा उनका काम है नहीं, ऐसा उन्होंने काम करना चाहिए, लेकिन वहाँ सीनियर कोई भी नहीं थे अंदर। आपके सामने कोई विरोधी ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है, तो महाराष्ट्र विधानसभा का कामकाज क्या 5 साल बिना ऑपोजिशन लीडर के चलेगा? देखिए, विरोधी पक्ष नेता चुनने के लिए 10% सीटें आनी पड़ती हैं। अब उन लोगों में इतनी ताकत ही नहीं रही कि वो खुद का विरोधी पक्ष नेता भी चुन के नहीं ला सकते। और ये कोई हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में भी 2014 में हुआ था। राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेता नहीं बने थे, लेकिन विरोधी पक्ष की आवाज को हम दबाएंगे नहीं, उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा, उनके विषयों को आगे लेके जाने का काम करेंगे और 100% विरोधकों की आवाज को भी सरकार जवाब देगी। जो मेरा अंदाज है, कम से कम 14 से 16 पोर्टफोलियोज शिवसेना को मिल सकते हैं। कौन से मिलेंगे वो मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 14 से 16 मिल सकते हैं। हमारी मांग यही थी कि आज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं और उनकी वजह से महायुति आज महाराष्ट्र में देखने मिल रही है, तो उनका सम्मान रखा जाए, ऐसी हमारी मांग है। और वो सम्मान रखने के लिए अच्छा पोर्टफोलियो, मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर के बाद में होम मिनिस्ट्री है, तो वो मिले, इसलिए हमारी मांग है। देखते हैं क्या होता है। हमने आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए, इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। पूरा गांव चिल्ला रहा है ना कि हमने वोट नहीं डाले महायुति को, तो एक बार दूध का दूध पानी का पानी होने दो, तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। अगर उतने वोट 80% वोट अगर महायुति को मिले उस गाँव में, और पूरा गाँव ये चिल्ला रहा है कि हमने वोट दिया ही नहीं, और जहाँ पे चुनाव हारा हुआ MLA हारा हुआ कैंडिडेट्स ये नहीं मांग रहा है, जीता हुआ कैंडिडेट्स मांग रहा है, इसका मतलब क्या है? आप क्या समझोगे? और क्या है, इलेक्शन तो हुआ है, तो उनमें चांस, उनको गांव वालों को अगर वो मापतोल करना चाहते हैं तो आपको परेशानी क्या है? आप क्या छुपाना चाहते हैं? सवाल यही आता है। इसलिए हमने आज बहिष्कार डालने का निर्णय लिया। हम मार्केटवाड़ी गांव के निर्णय के साथ है और जो उनको अरेस्ट किया गया, लाठीचार्ज हुआ है, हम उसके खिलाफ में निषेध करने के लिए आज का निर्णय लिया है। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे? हाँ, इस मुद्दे पर मैं भी कह रहा हूँ कि ईवीएम हट जाना चाहिए। एक बार लोगों को डाउट अगर है कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से जो है लोगों को जिताया जाता है, हराया जाता है, तो एक बार जनता की मांग पे सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम को हटा देना चाहिए।